हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने ओवरी के बारे में देखा, स्टाइल के बारे में देखा, स्टिग्मा के बारे में देखा। उसके बाद में हम लोग बात किए थे कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल स्ट्रक्चर पाई जाती है उसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको हिंदी में कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। अब हम लोग कैप्सुला में ये देखे थे कि कैप्सुला है वो विषम बीजाणु के, मतलब उसमें माइक्रोस्पोर्स भी बनते हैं और मेगास्पोर्स भी बनते हैं। जो हमारा हाफ पोर्शन था सेकंड चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखा था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन की। अब हम लोग देखेंगे कि जहां हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स की बात करी, ठीक है, आप लोग एक रिवीजन देखिए। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो कौन सा था? स्टमी। और उसके बाद में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो था कार्पल। अब उसके अंदर भी जो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, गैमेट्स को फॉर्मेशन करने वाले स्ट्रक्चर्स कौन सी थी, जिसमें हम लोग एंथर के बारे में बात किए। और एंथर के बाद में हम लोगों ने बात किया था कि वहाँ जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इन दोनों की स्ट्रक्चर्स तो हम लोगों ने देख ली। लेकिन आप लोगों ने जो बात की थी कि सबसे पहले आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसी टाइप से आज हम लोग देखने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब वही सेम चीज रहेगी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो आपको ये लगेगा कि मैम सब कुछ सेम ही था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। दोनों आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे। इसमें भी उसी की तरह आर्किस्पोरियल सेल होगी, इसमें भी स्पोरोजेनेसिस सेल्स बनेगी, इसमें भी टेट्राड बनेगा, ठीक है। मेगा जो माइक्रोस्पोर था उसी की जगह मेगास्पोर नाम लिख सकते हैं। तो लगभग सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि यदि आप लोगों ने पहला वीडियो मेरा बहुत अच्छे से समझा है तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम जो मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की, तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। उसमें माइक्रो स्पोर मदर सेल था, यहाँ पे क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म दोनों की MMC रहेगी, ठीक है। तो जो मेगास्पोर सेल्स है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर्स बनना, गुरु बीजाणु बनना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग लेट सपोज कि आप लोग ने स्ट्रक्चर देखिए कि नीचे की साइड में क्या पाया जा रहा था? बीजांड के नीचे बीजांडासन पाया जाता, बीजांडासन से बीजांड ग्रंथ और उसके बाद में ऊपर बीजांड स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके। अब हमें बात करनी है कि गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं किस टाइप से बनेगी। तो जो बीजांडकाय देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा बीजांडकाय का फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लियोलस डेवलप्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है। जो अपरा वाला पोर्शन था ओवरी के नीचे हम लोगों ने जो चांद जैसी संरचना बनाई थी, उससे क्या है? न्यूक्लियोलस का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम बात करें कि न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा किस टाइप का, ठीक है, कि एक गुंडीनुमा, मतलब जो सेल्स थी वहीं पे क्या है? गुंडीनुमा आकृति बन गई, जिसको हम लोग स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ या जैसे बड जिसको बोलते हैं, आउटग्रोथ टाइप की एक संरचना बन गई, ठीक है। आउटग्रोथ की संरचना मान लो आप ये बीच वाले सेल को छोड़ के आप इन सेल को देखिए, जो आउटर में आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है, इन सेल्स को देखिए। तो यहाँ पे इन सेल्स में क्या है? इन सेल्स में ये है कि ये सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है, अविभेदित है। इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये वाली सेल है, ये वाली सेल है। तो अनडिफरेंशिएट है, अविभेदित है। उसी के साथ में ये होमोजीनस है, समरूपी है। होमोजीनस का मतलब सारी की सारी जो उनकी रूप है, सारा का सारा वो कैसा है? सेम है। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक, जिसको हम मरुद्युत के विभज्योति सेल्स कहते हैं, तो वो सारी की सारी क्या है? ये वाली सेल्स हमें दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आगे की साइड में इस डायग्राम से प्रीवियस जो डायग्राम है उसकी बात कर रही हूँ कि एक गोला है, इसमें बहुत सारी सेल्स बनी हुई है, लेकिन उन सेल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये वाली ये सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में एक सेल है वो थोड़ी बड़ी होने लग जाती है, और थोड़ी बड़ी होके इन सब के ऊपर क्या है? एपिडर्मिस अधिचर्म है। और उसी सेल को क्या है? उस सेल में ना मतलब थोड़ी बड़ी होने लग जाएगी, और बड़ी होने के बाद में उसका जो न्यूक्लियस है वो हमें क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको एक न्यूक्लियस है वो आराम से दिखाई दे रहा है एक अलग सेल में, जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है। यदि आपको यहाँ बोर्ड पे कलर डिफरेंशिएट नहीं होते तो आप मेरा डायग्राम है वो टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने कलर डायग्राम है वो आपको अच्छे से पिक क्लिक करके डालती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल है इसको क्या कहेंगे, आर्किस्पोरियल सेल। मैम याद आ गया, ये वही वाली सेल है जिसको हम लोगों ने माइक्रोस्पोर में पढ़ा था, एग्जैक्टली वही है ये मेगा। यहाँ पे जो आर्किस्पोरियल सेल है ये क्या बनाएगी, मेगास्पोर्स बनाएगी। तो यहाँ पे प्रपोसो कोशिका में हिंदी में लिख दिया है, इन्हीं को कहते हैं। उसके बाद में इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। एक सेल तो हमें आराम से दिखाई देगी, ठीक है, फिर वो क्या करेगी, अपने जैसे बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब यदि गुणा करना है, मतलब गुणन की संख्या में बढ़ना है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस टाइप से करना है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। अब समसूत्री विभाजन पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन से यहाँ पे 2 प्रकार की सेल बनेगी, ठीक है। अब 2 प्रकार की सेल होगी, उनमें से एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो भित्ति बनाएगी, वॉल बनाएगी, ठीक है, तो जिसको हम भित्तीय कोशिका कहेंगे। उसके बाद में एक जो सेल बनेगी वो बनेगी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजेनस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जो बीजाणु का फॉर्मेशन करने वाली कोशिका है उनको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल्स कहा जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि आर्किस्पोरियल सेल है, आर्किस्पोरियल सेल में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के बाद में यहाँ पे 2 सेल्स बन गई, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल। अब उसमें जब हम लोगों ने एंथर की बात की थी, साथ साथ में मैं रिवीजन भी करवा देती हूँ तो आपको आपकी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जब हम लोगों ने पैराइटल सेल की बात की थी तो पैराइटल सेल के बाद में हम लोगों ने वहाँ की जो भित्तियाँ हैं उनको भी अपने डिटेल में पढ़ा था। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर और टैपिटम थी, ठीक है। और स्पोरोजेनिस सेल्स को क्या बना रही थी, मेगास्पोर मदर सेल्स बना रही थी, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे आगे की तरफ चलते हुए ये सेल्स क्या बना लेगी, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल्स। जो स्पोरोजेनेसिस सेल्स थी ये क्या बना देगी, मेगास्पोर मदर सेल्स बना देगी। अब ध्यान में रखना कि जो बीजांड है, बीजांड बना हुआ है और बीजांड में दो तरफ की साइड होती है। एक होती है बीजांड द्वार की साइड और एक होती है चेलेजा की साइड। आपको डायग्राम में ध्यान में आ रहा होगा। यहाँ हम लोगों ने एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके बाद में ये वाली साइड थी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा था वो क्या था, चेलेजा, और ये वाला हिस्सा था वो क्या था, माइक्रोपाइल, ठीक है, जिसको बीजांड द्वार साइड कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड से वो काम आने वाली है। अब इन दोनों साइड्स में देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेगास्पोर मदर सेल है वो माइक्रोपाइल एंड की साइड में बनती है, जो बीजांड द्वार ये सिरा है उसकी तरफ बनती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये हमेशा कैसे होगी, डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड का मतलब ये द्विगुणित है, 2 स्टेज में पाई जा रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात में क्या होगा कि यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा, मियोसिस पाया जाएगा। और इस मियोसिस के दौरान यहाँ पे कितने मेगास्पोर्स बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। अब ये जो 4 मेगास्पोर है टेट्राड के रूप में रहेंगे। आप लोगों ने टेट्राड है वो माइक्रोस्पोर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेट्राड रहेगा वो कैसा रहेगा, लाइनियर टेट्राड रहेगा, रेखीय चतुष्क रहेगा। अब ये जो रेखीय चतुष्क है यहाँ पे जो 4 अगुणित गुणसूत्र बन रहे हैं, याद रखना जो यहाँ गुरु बीजाणु बनेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ अगुणित होंगे। यहाँ जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड रहेगा। और ये रेखीय फॉर्म जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो मोस्टली जो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन सब में रेखीय प्रकार का पाया जाता है और कैप्सुला में भी रेखीय प्रकार का ही पाया जाता है। आप लोगों को याद होगा तो मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन किया था कि जो मैंने गलती की है उस गलती को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको आंसर नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर कर दूंगी कि आप लोगों ने क्या गलती थी जो ढूंढी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें कि जो लाइनियर टेट्राइड है, अब इसके ये 2 हिस्से हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि माइक्रोपाइल और चेलेजा वाला। अब जो माइक्रोपाइल और चेलेजा वाला साइड है तो यहाँ पे हम देखे थे कि मेगास्पोर मदर सेल है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ बन रही है। तो माइक्रोपाइल एंड से ये क्या हो गई, बननी शुरू हो गई, 1 2 3 4 बन गई, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल साइड वाली है 3 जो मेगास्पोर्स है वो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो चेलेजा साइड है, चेलेजा साइड में फंक्शनल मेगास्पोर वो रहेगा जिसको हम क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। अब ये क्रियाशील बीजाणु है वो एक कोशिकीय है और एक केंद्रकीय है। आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जब बात कहते हैं माइक्रोस्पोर के बारे में, तो माइक्रोस्पोर में भी टेट्राड में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स है वो अलग अलग हो रहे थे और एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय था। लेकिन जब हम इसका नर युग्मकोद्भिद बनाए, परागकण से नर युग्मकोद्भिद बनाए थे, उस टाइम वो कैसा हो गया था,
3 सेल स्ट्रक्चर हो गई थी जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कह रहे थे। उसी टाइप से हम लोग जब इसके अंदर हम एम्ब्रियो शेक के बारे में बात करेंगे तो एम्ब्रियो शेक स्ट्रक्चर है वो यहीं से डेवलप होगी। अब यहाँ तक हम लोग मेगास्पोर या गुरु बीजाणु तो बना चुके, लेकिन ये गुरु बीजाणु है ये किस टाइप से आगे जाके डेवलप होगा और किस टाइप से ये एम्ब्रियो शेक जो मैच्योर एम्ब्रियो शेक है वो बनाएगा, इसके बारे में स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।